नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मुद्दा मानने से भी इनकार किया है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस पी के गौरव की युगल पीठ ने जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। अमिताभ गुप्ता की तरफ से दायर की गई यह याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आरोपियों का घर को तोड़ने की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। याचिका के साथ ही इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन समेत कई अन्य जिलों की कार्रवाई के संबंध में अखबारों में भी प्रकाशित हुई खबरों की प्रांतियां पेश की गई। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अवैधानिक है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आज भेल क्षेत्र के जम्बूरी मैदान पहुंचकर 22 अप्रैल को वन समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों का अवलोकन किया है। यहां पर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भोपाल के जम्बूरी मैदान में वन समितियों का महासम्मेलन आयोजित किया जाना है और ऐसे में दोपहर 2:30 बजे आयोजित किए गए इस सम्मेलन में प्रदेश के 1 लाख से अधिक वन समितियों के सदस्य भाग लेंगे। गृह मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ होगा। वन समितियों के सम्मेलन की तैयारी भी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर ही की जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मेगा कार्यक्रम में 8 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और गर्मी को देखते हुए ठंडी हवा और पानी के भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और एक तरफ शिवराज सरकार बदमाशों के अवैध कब्जों को बुलडोजर से रौंद रही है। वहीं शिवपुरी के एक पीड़ित के घर पर ही बदमाशों ने कब्जा कर लिया, जिसे हटाने के लिए शिवपुरी की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जब पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं हुई तो सुनवाई न होने के चलते नरवर निवासी महेंद्र सिंह रावत ने शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की कार के आगे लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते लोगों ने पीड़ित व्यक्ति को उठाया, लेकिन इस दौरान खास बात यह रही कि मंत्री जी अपनी कार में बैठे हुए थे और तभी पीड़ित उनकी कार के आगे लेट गया, लेकिन मंत्री जी अपनी कार से उतरे नहीं और चले गए। तो वहीं पीड़ित महेंद्र रावत का कहना है कि नरवर में कुछ बदमाशों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया गया। हालांकि पीड़ित ने बताया है कि उसने नरवर थाने में गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की है, जिससे परेशान होकर ही आज वो शिवपुरी पहुंचा और कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। जब मंत्री जी बाहर आए और बाहर आकर अपनी कार में बैठे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनसे मिलने नहीं दिया। इसी कारण पीड़ित महेंद्र रावत ने आत्महत्या करने के लिए उनकी कार के आगे लेट गया। महेंद्र सिंह रावत। कहाँ से आयो? मंत्री की गाड़ी आई को लेट गया तू? मंत्री की गाड़ी आने के लिए लेटा था। मैं आज बहुत थक गया हूँ। आवेदन दे देते अभी गाड़ी आए इसलिए आज नेता की मुख्यमंत्री के नेता के आगे मरेंगे तो कम से कम मामा तो पता चलेगा। शिवराज सिंह चौहान भी पता चलेगा। क्या हो गया? क्या कारण? कितने गुंडा पलने पड़े जैसे करे तो गुंडे पे बिल्डोजर चला है, बिल्डोजर पलने पड़े। क्या हो गया? कौन ने तेरे साथ क्या करा है? पंचम सिंह छात्र अपराध दिया। 4-5 भाई हैं। क्या कर दिया? मेरे मकान पे कब्जा कर लिया जबरदस्ती और मारपीट के माँ बाप को भी बजा दिया। तेरे नाम से ही खाता वगैरह जमीन वगैरह? मेरे खुद की नाम से है। तो तुम्हें पुलिस में गए थे? थाने में? सब गए। कल एसपी साहब ने भी गए, कलेक्टर साहब ने भी दी, थाने में भी गया। सुनवाई नहीं हुई अबे तक कचुई नहीं भाई। तो अब क्या कह रहे हैं एसपी साहब? क्या कह रहे हैं? आश्वासन दिया है कोतवाली से गाड़ी भिजवाते हैं आपको, मंत्री जी तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। मंत्री जी से आपकी बात हुई थी? मंत्री जी पता नहीं कौन मंत्री है, वो धोटा तक आया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। इसी के चलते आग लगने, भूकंप से बचाव और सुरक्षा के संबंध में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल बेमेतरा में एनडीआरएफ टीम ने निरीक्षण किया और निरीक्षक सुशील कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला फायर ब्रिगेड टीम द्वारा विद्यालय प्रांगण में CSSR मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
इसमें दोनों ही टीमों का संयुक्त मॉक ड्रिल हुआ और मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया है कि अगर कोई बिल्डिंग भूकंप या फिर किसी अन्य आपदा में फंसे लोगों के लिए किसी प्रकार की बचाव या फिर राहत कार्य किया जाता है तो उसको डेमो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस मॉक ड्रिल में स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया, जहां बच्चों को चोट लगने पर उनके बचाव के अलग अलग जानकारियां भी दी गई। साथ ही साथ आसपास से आए हुए स्कूली बच्चों ने भी इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। कुमार त्रिपाठी, भिलाई आरआरसी से आया हूं। मैं एनडीआरएफ की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आज का जो मॉक ड्रिल था वो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के संबंध में था। हमारा उद्देश्य मॉक ड्रिल करने का ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी स्टेट काम कर रही जो मशीनरी है, हमारे जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फायर हो गया, एसडीआरएफ हो गई, यहाँ के एनजीओस हो गए, एनसीसी के बच्चे हो गए, उनको सबको एक साथ में लाकर एक हमको यहाँ पर मॉक ड्रिल करना पर्पज़ था हमारा। हम लोग किस प्रकार से जब कोई आपदा आती है इस प्रकार की कि जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, भूकंप आ जाता है, तो हम लोग किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, ये हमारा आज का डेमो। तो वहीं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में लगातार नगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव का दौर चल रहा है। अब नगर पंचायत पंडातरई के बाद नगर पंचायत लोहारा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग पार्षदों ने उठा दी है। यहाँ नगर पंचायत लोहारा के भाजपा और कांग्रेस के 10 पार्षदों ने मिलकर ही नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव की मांग को कलेक्टर से किया गया। पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर मनमानी करने का भी गंभीर आरोप लगाया। इसी के साथ ही जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपा है, उनमें से भाजपा के 7 और कांग्रेस के 3 पार्षद शामिल हैं। इसमें अब अविश्वास प्रस्ताव पर कलेक्टर ही निर्णय लेंगे। पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आज हम सभी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं, पार्षदों की सुनते नहीं हैं, पार्षदों से दुर्व्यवहार करते हैं, मतदाताओं की नहीं सुनते हैं। नगर में कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है। इन सब मामलों को लेकर आज कलेक्टर को नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के सभी 10 पार्षद मिलकर ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मनमानी के कारण और विकास कार्य में कोई रुचि नहीं लेना, आम जनताओं का समस्याओं को कोई समाधान नहीं करना, नाली साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता और 2-3 काम को 2-3 बार टेंडर निकलने के बाद कैंसिल किया है, जो विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में इन दिनों आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन के काट देने से आंगनबाड़ी में अपने भविष्य की शुरुआत करने वाले छोटे छोटे बच्चे भीषण गर्मी से बिना पंखे के ही अपनी शिक्षा की शुरुआती दिनों में शासकीय सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। पूरा मामला पिथौरा नगर का है, जहां 15 वार्डों में संचालित 15 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां पर 2 महीने पहले ही विद्युत कनेक्शन का बिल नहीं भरने के कारण पूरी की पूरी आंगनबाड़ी केंद्रों से विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 से 5 साल के छोटे बच्चे और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं एकीकृत बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी जैसे शासकीय संस्थान से विद्युत की कनेक्शन काटने से सरकारी कार्यालयों के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। मेरी बच्ची को लेने आई थी आंगनबाड़ी में। बहुत यहाँ पे गर्मी है, लाइट नहीं है, इसीलिए मेरी बच्ची आना नहीं चाहती स्कूल। पहले तो अच्छे से आती थी रोज स्कूल, अब मना करती, नहीं आऊंगी मम्मी बोलती है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये लाइट गोल कितने दिनों से है? 2 महीना शायद हो। तो वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। जिले के एकमात्र 50 बिस्तर शिशु अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ है ही नहीं। सालों से ही बंद पड़ा है ये, और यहाँ पर एक्सरे मशीन, ब्लड बैंक भी प्रारंभ नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ सौर ऊर्जा और जनरेटर भी काम नहीं कर रहे, और काम जिसके चलते ही विद्युत गुल होने की वजह से अंधेरे और गर्मी से मरीज परेशान हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में स्वच्छता को लेकर आए दिन ही उठते रहे सवाल, और ऐसे में अब राज्य सरकार के आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा। यहाँ पालन में करीब 14 में से 8 डॉक्टर ही आते हैं ड्यूटी पर, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था को प्रयास करती हूँ मैं कि व्यवस्था बने रहे करके,
क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी भी है, डॉक्टर्स भी कम हो गए हैं, तो सफाई कर्मचारी जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है उनकी भी कमी है, पर हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमने उच्चाधिकारी को लिखा भी है पोस्टिंग के लिए, और जीवन की समिति से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बात हो रही है जनप्रतिनिधि से। जब भी कोई पात्र मिलेगा तो उसको हम निकट भविष्य में बैठक। और बेमेतरा जिले में तेज रफ्तार वाहनों का बेलगाम कहर अभी भी जारी है। इसी के चलते तेज रफ्तार कार ने 2 मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी घटना बेमेतरा जिले मुख्यालय से रायपुर रोड की है, जहां तेज रफ्तार से जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सब्जी और चाट बेचने वालों को अपनी चपेट में लेते हुए नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरी। यहाँ पर कार में सवार 3 लोग थे जो नशे में धुत बताए जा रहे हैं। हालांकि कार के नीचे गिरते ही तीनों भाग खड़े हुए। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार सड़क किनारे गुपचुप और सब्जी बेचने वालों को काफी गहरी चोट आई है। इसी दौरान सिटी कोतवाली पुलिस और राहगीरों की मदद से इन सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से मामला सामने आया है, जहां पुलिस की टीम को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देखा गया। यहां पर छोटे बच्चों का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला कोरबा जिले के रामपुर थाना का है, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में रामपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी का नाम सतपाल सिंह है, जो कि ग्राम खरमोरा का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी ने सोशल मीडिया में बच्चों से संबंधित अश्लील पोस्ट अपलोड किए थे। साथ ही एनसीआरबी द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एनसीआरबी के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में कुछ वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आया था पत्र, जिस पर अपराध क्रमांक 111/2022 धारा 67/67A आईटी एक्ट कायम किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी सतपाल सिंह पिता हरीशचंद्र उम्र 28 वर्ष साकिम खरमोरा का रहने वाला है, जिसे हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो वहीं बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आम लोगों के बेहतर इलाज के लिए अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए, ताकि यहां पहुंचने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं स्वास्थ्य मेले में कुष्ठ रोग, क्षय रोग, ब्लड टेस्ट, खून और पेशाब संबंधित तमाम तरह की बीमारियों का टेस्ट निःशुल्क किया गया। यहाँ पर मरीजों को इलाज के बाद दवाएं दी गई। हालांकि इस कार्यक्रम की प्रचार प्रसार में कमी के चलते लोगों तक जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण टेस्ट करवाने के लिए बहुत ही कम लोग पहुंचे हैं। तो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव राय ने शासन द्वारा की जा रही इस विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का मुख्य उद्देश्य की जानकारी दी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई विकास कार्य करने की भी घोषणा की गई है। आदेशानुसार हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, क्योंकि शासन की महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें एक ही छत के नीचे ढेर सारी योजनाओं को क्रियान्वित करना था, जिसमें आम लोगों को सुविधा एक ही छत नीचे मिल जाए, ऐसा हमेशा शासन था। इसमें हम लोगों द्वारा एनसीडी प्रोग्राम, जिसमें शुगर बीपी की जाँच की जाती है, एलसी प्रोग्राम होता है जिसमें गर्भवती महिलाओं की जाँच की जाती है, छोटे बच्चों के बाल संदर्भ है, जिसमें छोटे बच्चों को स्वास्थ्य की जाँच करके उनका आवश्यकता उसको मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि कुपोषित है तो उनको हिस्सा दी जाती है, खून की कमी है तो उनको खून बढ़ाने की